मयूरी ऑपरेशन थिएटर में लेटी होती है और डॉक्टर उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू करती हैं। दूसरी तरफ मयूरी का सीनियर अपने सामान के साथ उस गड्ढे में उतरता है और पहली बार वहां दबे हुए खजाने को देखता है। इतनी सारी दौलत देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। यहाँ डॉक्टर उसके शरीर के बचे हुए ठीक हिस्से से एक एक करके त्वचा के छोटे छोटे हिस्से निकालने लगती है। मयूरी का सीनियर अपने उपकरणों से सोने की जांच करने लगता है। इतनी बड़ी मात्रा में इतना शुद्ध सोना देखकर वो हैरान रह जाता है। यहाँ धीरे धीरे पता चलता है कि मयूरी का इलाज करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही अजीब आकृति है। वो मयूरी की त्वचा उतार कर अपने ऊपर लगा रही होती है। यहाँ मयूरी के सीनियर के चेहरे पर लालच साफ दिखने लगता है। वो मयूरी को बचाने नहीं बल्कि इस खजाने को इकट्ठा करके बेचने आया होता है। वो अपना बैग खोलता है और उसमें गहने और सोने के सिक्कों के ढेर भरने लगता है। इलाज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अब मयूरी बिस्तर पर उस सड़ी हुई त्वचा के साथ लेटी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो आकृति अब मयूरी का रूप ले चुकी होती है। उसका चेहरा मयूरी जैसा ही होता है, लेकिन उसकी आंखें डरावनी लग रही होती हैं। और फिर जैसे ही मयूरी का सीनियर वहां से निकलने लगता है, उसे एक अदृश्य ताकत रोक लेती है और पीछे फेंक देती है। वो घबरा कर उठता है। कौन है वहां? कौन है? अचानक उसका शरीर पीछे चट्टान की दीवार से चिपक जाता है। उसके पैर हवा में उठ जाते हैं जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहां मयूरी के रूप में वही आकृति आती है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है।